हिंदी फिल्म जगत में हॉरर और कॉमेडी फिल्मों का हमेशा से एक विशेष फैन बेस रहा है, जो इस तरह की फिल्मों को चलाता रहा है। इस जॉनर में मेकर विक्रम भट्ट की पकड़ काफी मजबूत रही है। गुलाम के बाद राज जैसी सुपरहिट हॉरर फिल्म देने वाले विक्रम भट्ट ने राज द मिस्ट्री कंटिन्यू, राज 3D, राज रिवोट, 1920, शापित, हॉन्टेड 3D, घोस्ट क्रीचर 3D जैसी फिल्में देकर हॉरर के सिलसिले को बनाए रखा। अब जब उनकी बेटी कृष्णा भट्ट ने निर्देशन की राह चुनी तो अपने पिता की तरह हॉरर की उसी परंपरा को जारी उन्होंने रखा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कृष्णा की डेब्यू फिल्म में पिता की छाप साफ नजर आती है। कहानी की शुरुआत होती है मेघना यानी कि अविका गौर और अर्जुन यानी कि दानिश पंडोर के प्रेम प्रसंग से। मेघना की 21वीं सालगिरह है और वो इस बर्थडे पर गिफ्ट के रूप में अपने पिता धीरज से अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन को मांगने का मन बना चुकी है, मगर तभी उसकी जिंदगी में तूफान आ जाता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। पिता की आत्महत्या का कारण जानकर वो सदमे में आ जाती है। उसे पता चलता है कि सालों पहले ऐशो आराम के लिए उसकी माँ राधिका यानी बरखा बिस्ट उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी। पिता की मौत की जिम्मेदार भी वही है। बदले की आग में जलने वाली मेघना अपने पिता की रूह का इस्तेमाल करके अपनी माँ राधिका और उसके पति शांतनु यानी कि राहुल देव और बेटी अदिति की खुशहाल जिंदगी को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचती है। मेघना इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वो अपनी जिस माँ के घर को बर्बाद करने जा रही है उसकी सच्चाई कुछ और ही है। किसी मासूम पर भूत का साया और फिर उस भूत को भगाने के लिए धार्मिक कर्मकांड हॉरर फिल्मों का सदाबहार फॉर्मूला है। यहाँ निर्देशक के रूप में कृष्णा हॉरर का दूसरा रास्ता चुनती है और वो है बदले की भावना। यही इस फ्रेंचाइजी को अलग बनाती है, मगर फिर भूत की शिकार तो मासूम अदिति ही है। सेट डिजाइनिंग हो या विजुअल इफेक्ट्स, कृष्णा की फिल्म विक्रम की फिल्म का एक्सटेंशन ही नजर आती है। फर्स्ट हाफ में फिल्म हॉरर दिखाने के लिए संघर्ष करती है, मगर इंटरवल के बाद वो अपनी हॉरर शैली पर कायम रहती है। फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी 1920 के दशक के बैकड्रॉप पर बुनी हुई कहानी। हालांकि ये हॉरर के इम्पैक्ट को बनाए रखने के लिए रची गई होगी। सुनसान जंगल में घने कोहरे के बीच मोमबत्तियों की रोशनी के बीच आलीशान महल, धुआं उगलकर सरपट भागती ट्रेन, फॉग वाला डरावना रेलवे स्टेशन जैसे हॉरर के फॉर्मूले हम सालों से देखते आए हैं। हॉरर पैदा करने के लिए रचे गए सीन्स में फैक्ट्स की कमी नजर आती है। संगीत की बात करें तो महेश भट्ट और विक्रम भट्ट की फिल्मों का संगीत हमेशा से फिल्म का प्लस पॉइंट रहा है, मगर यहाँ लोरी वाले एक गाने को छोड़कर पुनीत दीक्षित के संगीत में कोई भी गाना इफेक्ट नहीं जमा पाता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दमदार है। अभिनय के मामले में मेघना के रूप में मेन लीड अविका गौर ने अपने किरदार को मजबूत बनाने की हरचंद कोशिश की है, मगर छोटे पर्दे की ये अभिनेत्री पर अपने धारावाहिक बालिका वधू की छाया से निकलने में नाकामयाब रही है। अविका के बॉयफ्रेंड के रूप में दानिश पंडोर निराश करते हैं। बरखा बिस्ट और राहुल देव ने अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय किया है। मेघना की सौतेली बहन अदिति के रूप में केतकी कुलकर्णी का अभिनय याद रह जाता है। आपको फिल्म कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।